हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूं कि अपने कैपिटल को कैसे ग्रो किया जाता है। देखो, कैपिटल को ग्रो करना, मैं मानता हूं कि तुमने भी कई बार अपनी लाइफ में कैपिटल को ग्रो तो किया ही होगा। हो सकता है तुम एक नए ट्रेडर हो तो नहीं किया हो, लेकिन अगर तुम्हें 3-4 महीने हो चुके हैं तो तुमने देखा होगा कि 1,000 रुपए से 30,000 रुपए, 30,000 से 40,000 रुपए, 3 लाख रुपए बन जाते हैं मार्केट में। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, लेकिन वो तुम लॉस कर देते हो ना। अगर तुम लॉस कर देते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं करते हो तो वो भी बता देना कमेंट में, ठीक है। तो लेकिन आज बात यह है कि आज हम 300 रुपए के अमाउंट को कितने तक लेके जाने वाले हैं, ये एक सस्पेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि मैं 300 रुपए अमाउंट को 3 लाख तक लेके जाने वाला हूँ, 1 लाख तक लेके जाने वाला हूँ, लेकिन लाखों में लेके जाने वाला हूँ, ये चीज की गारंटी है, ठीक है। तो आप ही बने रहिए इस वीडियो में। मेरे को पता है तुम लोग क्या करते हो कि वीडियो को क्लिक तो कर लेते हो, लेकिन ये सोचते हो कि यार अभी इस वीडियो में मजा नहीं आ रहा है तो शायद आगे भी मजा ना आए। लेकिन मेरी गारंटी है, तुम एक वीडियो को पूरा देख के देखो, तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तुम ट्रेडिंग में अपना कैरियर बना लोगे, ये चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखते हैं हम यहाँ पे हम बैक टू बैक ट्रेड लेके बताएंगे। देखो, इससे अगली कैंडल पे मैं अपवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, और देखो कुल 99% से ट्रेड लेंगे हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें अपना कैपिटल ग्रो करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। आप देखो, इस ट्रेड को प्लेस करने का रीजन था ये वाली कैंडल। अब ये वाली कैंडल एक छोटी कैंडल है, और इसके अप ऊपर देखो, एक नीचे देखो, यानी लैग टू डोजी है, ये डोजी नहीं है, लैग टू डोजी है, ठीक है। तो इसके बाद एक ग्रीन बनी, तो एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन वन स्टेप एरर आ गया मार्केट में। तो क्या होगा, यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन के लिए जाने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। देखना, 100% ये वाली ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट के किंग हैं बेबी। सो देखो, और देखो देखो, तुमने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि मार्केट में लास्ट सेकंड में, यानी 20 सेकंड तक तो तुम्हारे हित में है कैंडल। हित मतलब होता है कि तुम्हारे पक्ष में है कैंडल। पक्ष का मतलब होता है तुम जिधर ट्रेड ले रखी है उस तरफ है कैंडल। लेकिन लास्ट सेकंड में कहीं किसी और साइड चली जाती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइस उस कैंडल को वहीं जाना था, बस तुम लोग सोचते हो कि इसने हमारा लॉस करवा दिया, ठीक है। तो देखो, हो गई ना विन? क्यों नहीं होगी यार? हम ट्रेड ले और विन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसको तुम किसी और से कंबाइंड मत करना। मैं किसी का फैन नहीं हूं अपनी जिंदगी में, रियल में। तो मैं आज एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल का तो मैं 100% बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी का फैन नहीं रहा, ठीक है। वेट करते हैं, वेट करते हैं। देखो देखो देखो, आज मैं ना एक चीज ट्राई करने की सोच रहा था कि एक ही मार्केट में बैक टू बैक ट्रेड की जाए तो क्या होगा, और उसके लिए वीडियो बना ली जाए। लेकिन होता है ऐसा, 3-4 ट्रेड विन भी हो जाती हैं, लेकिन बैक टू बैक ट्रेड करना मुश्किल है, वास्तव में मुश्किल है। देखो, इसके बाद मेरे को पता रहा कि अगली कैंडल क्या बनने वाली है, उससे अगली क्या बनने वाली, फिर उससे अगली क्या बनने वाली है। अगर बैक टू बैक ऐसे ट्रेड पता चल जाए तो कितना मजा है, नहीं? मार्केट के तो बादशाह बन जाए फिर हम। फिर मैं अपने कैपिटल को अंबानी से ज्यादा लेके चला जाऊंगा, और अंबानी से फिर जूते पॉलिश करवाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे फिर से एक डोजी कैंडल देखने को मिली। देखो, मार्केट में सबसे ज्यादा डोजी ही बनती है, डोजी बनती है। और मेरे को मार्केट के मोमेंटम को देख के लग रहा है यहाँ पे एक लेवल है, तो इसके हिसाब से इस कैंडल को अप बनना चाहिए। लेकिन हमारी एंट्री, ठीक है, मैंने यहां से ट्रेड प्लेस कर दी। अब मैंने यहां से ट्रेड प्लेस कर दी। अब क्यों करी? देखो, तुम एक ट्रेडर हो तो तुमको पता होगा कि कई बार मार्केट में कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की वजह से ट्रेड प्लेस करी जाती है। यानी कि मैं मानता हूं ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन इस लेवल तक नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। इस टाइम के लिए, यहां तक के लिए सपोर्ट था, लेकिन अब इस कैंडल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए इस कैंडल को रेड आना था, या फिर एक छोटी कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, डोजी बन सकती है, ठीक है। बट इस लेवल तक ये नहीं बननी चाहिए, ठीक है। और ये रेड के लिए आगे देखो, मैंने जैसा कहा था, अगर ये वाली रेड पे क्लोज होती है तो इससे अगली वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि वन स्टेप एरर आया मार्केट में। इसके हिसाब से इसको बैकवर्ड चला गया, और यहाँ पे हमें देखने को मिली एक रेड कैंडल, और हमें तुरंत, मैंने एक, अभी पैसा नहीं था तो रुको रुको रुको, अभी विन होते ही ट्रेड प्लेस करेंगे। विन हुई, अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। अभी वाली ट्रेड में अपवर्ड मोमेंटम के लिए करिए, क्योंकि जैसा बोला वैसा किया। क्योंकि देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैंने अभी इस कैंडल के लिए बोला था ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी या छोटी ग्रीन बनेगी, जो भी बनेगी, बट ये रेड पे आ गई, क्योंकि फुल ऑन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा था। तो अब यहाँ पे डोजी के बाद, ये डोजी की रिस्पेक्ट मान लो, या फिर इस सपोर्ट लेवल की रिस्पेक्ट मान लो, यार इसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी मार्केट को। इसकी रिस्पेक्ट में इस वाली कैंडल को ग्रीन तो बनना पड़ेगा ना मेरे भाई,
तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगी। देखो मैंने मार्केट हटा देता हूँ कई बार, क्योंकि मेरे को क्या है, सर्च करने की आदत रहती है कि यार ये वाली ट्रेड विन हो जाए, तुरंत हम दूसरी ट्रेड प्लेस कर दे किसी और मार्केट में, हमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं हटा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ छुपाना चाह रहा हूँ या फिर कुछ और, ऐसा कोई रीजन नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे बोला, वो किया, ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन पे क्लोज हो गई और ये वाली ट्रेड भी हमारी श्योर परसेंट शॉर्ट शॉर्ट हो गई। इसके अगली कैंडल हमें देखने को मिलेगी रेड, इसके अगली कैंडल हमें देखने को मिलेगी रेड। अब ये भी मैंने तुमको पहले बता दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है भैया, मेरे को पता है, ऐसा नहीं है मैं इसको तुक्के मार रहा हूं या फिर कुछ भी। यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझ रहा हूँ। इस मार्केट में पूरा पैटर्न कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। देखो अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ कि ये वाली कैंडल रेड पे क्लोज हो 38 सेकंड, लेकिन 38 सेकंड में हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन याद रखना, देखो एक ग्रीन कैंडल थी, उसके पहले एक रेड कैंडल थी, फिर डोजी थी, फिर यहाँ पे अगली कैंडल मैंने इसके लिए बोला था रेड बनेगी। तो मैं इसको दिखा दूंगा तुमको जाते टाइम, ठीक है? जाते टाइम क्या, अभी थोड़ी देर में ही दिखा दूंगा कि भाई जैसा वो बोला वैसा किया, वो करता, पर वो टाइम नहीं मिला। वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो ये वाली कैंडल खत्म ही हो गई यहाँ पर, ये वाली रेड पे ही क्लोज हो गई। देखो हो ही गई, लगभग लगभग हो गई। मेरे को लगता है कि इसके अगली कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलेगी। अब देखो हुई ना रेड पे क्लोज, भले कितनी सी भी लोनली कैंडल हुई हो, कुछ भी हुआ हो, अब ये वाली कैंडल रेड बनेगी, इससे अगली वाली भी रेड बनेगी। देखो वेट करो, मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इस पे ट्रेड प्लेस करूंगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड प्लेस करूंगा। देखो मैं कभी भी लेवल से ट्रेड नहीं लेता हूं। मान लीजिए यहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो यहीं से ट्रेड प्लेस कर दी, मैं वेट करता हूं थोड़ा सा ऊपर से। समझ गए मेरी बात को, कि थोड़ा सा ऊपर से मिल जाए, क्योंकि कई बार कैंडल डोजी पे क्लोज हो जाती है तो वहां पे हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अब देखो मैंने इस कैंडल के लिए बोला था रेड बनेगी। देखो तुम लोग जानते हो, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, ये वाली कैंडल को चार कैंडल्स को देख लो, इसके लिए बोला था रेड बनेगी और ये बनेगी, ठीक है? अब यहां पर वेट करते हैं क्या होता है, क्या होता है। हाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब मैं साइड ट्रेड ले पाऊंगा, ठीक है? हमारी साइड टू स्टेप कंपाउंडिंग डन हो गई यहाँ पर। शायद ट्रेड ले पाता, लेकिन अब नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बदल गया एकदम से। नहीं ले पाऊंगा मैं ट्रेड, इसमें लेता मैं, क्योंकि अगर ये ग्रीन पे क्लोज होती तो मैं 100% ट्रेड लेता, मैंने बोला भी था, ठीक है? मैंने अब यहीं पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड ले ली। देखो अब मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड क्यों लिया? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वजह से। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, इस वाले मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी चल रहा है, और दूसरा चल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फुल ऑन रिस्पेक्ट। यहाँ पे एक लेवल है, ड्रॉ करके बता देता हूं, क्योंकि देखो लेवल ड्रॉ नहीं किया और तुम्हें दिखाया नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। देखो फिक्स ऑन लेवल पे ट्रेड ली थी ना, देख लो भले कहाँ लेवल लगा हुआ है। यहां से एक रिजेक्शन था, यहां से एक रिजेक्शन था। शायद तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लेवल कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा स्ट्रांग नहीं होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा लेवल स्ट्रांग होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है? तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, कमेंट से क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि तुमको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, ठीक है? तो ये वाली कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या, हम अपने कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली हमारी विन हो चुकी है, क्योंकि देखो मैंने बोला रेड बनेगी। देखो मैंने यहां से प्रिडिक्शन करना चालू किया था, मतलब यहां से मैं बता रहा हूं कि कौन सी कैंडल क्या बनने वाली है, और मैंने बैक टू बैक 5 कैंडल तुम्हें बता दी कि क्या बनने वाली है। इसको बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता था, पता था, या फिर क्या बोले, क्या बोलते, मैंने इसको एनालिसिस किया था। क्योंकि पता तो किसी को कुछ होता ही नहीं, मेरे को नहीं पता अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है, नहीं पता, तुम्हें नहीं पता अगले 2 मिनट में क्या होने वाला, क्या पता वीडियो छोड़ के चले जाओ, किसी और की वीडियो पे क्लिक कर दो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? देखते हैं अब क्या होता है। देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना कई बार तो इतना ज्यादा टफ हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा इजी रहता है कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। देखो अभी देखो मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और उससे पहले मेरे को बैक टू बैक एक ही मार्केट में 4-5 अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड लेना था, लेकिन तुम, अब मेरी बात को, जैसे ही मेरे को झटका लगा ना, तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर झटका क्यों लगा। मैं डॉक्टर झटका नहीं हूं, लेकिन मेरे को झटका इसलिए लगा क्योंकि मैं यहाँ ट्रेड प्लेस किया था, और ट्रेड प्लेस कहाँ हुई है, यहाँ, तो झटका तो लगेगा ना। तो झटका लगा, इसलिए झटका लगा क्योंकि मैं वहां पे ट्रेड लेना चाहता था, वहां पे नहीं हुई और थोड़ी सी नीचे मिल गई, मैंने बोला कोई बात नहीं, ट्रेड तू भी क्या याद रखेगी, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, लेकिन विन हो जाएगी, ये चीज की मेरी गारंटी है, क्योंकि देखो यहाँ से डोजी है, यहाँ तक बन सकती है कैंडल, देखो यहाँ तक बन सकती है। मैंने जहाँ पे माउस का कर्सर रखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे को पता है यहाँ तक कैंडल बन सकती है। देखो यहाँ तक बन सकती है कैंडल, इस तक बन सकती है, मतलब इस लेवल तक बन सकती है कैंडल। इससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, लेकिन इतना ऊपर मेरी चेन चेन ट्रेड लिए वहां से ऊपर चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, हुए ना, मैं बोला था ना यहाँ तक बन सकती, क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा इतनी सी नीचे आ गई। बट यार ऐसा ही होता है मार्केट में, तुम्हें वही होता है जो तुम सोचते हो, ऐसा नहीं है कि मार्केट तुम्हारे एकदम खिलाफ चला जाएगा। एक सच बात बताऊं तुमको, मैंने अब भी बोला था, अभी मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड लेने के लिए वापस आया था इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी याद आया एकदम से कि यार मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस करी थी, वो ट्रेड प्लेस किस लिए की थी, इस लेवल की वजह से। अब इस लेवल की वजह से ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं जा पाई, तो इससे अगली जाएगी, क्योंकि वन स्टेप एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं तुरंत आया वापस ट्रेड लेने के विचार से, लेकिन क्या हुआ, वो वाली कैंडल ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी। यकीन नहीं तो वीडियो पीछे जाके देख लो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करी। मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो, कैंडल भी क्या याद रखेगी कि हमें बख्श दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली वीडियो शायद लंबी चली जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ अपना है। तुमको देखना होना, तुम्हें नॉलेज मिलनी चाहिए, तुम्हें एकदम प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। देखो, स्ट्रेटजी वाली वीडियोस तो हर कोई बना देगा, पर मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेके बता रहा हूँ, कैपिटल कैसे बढ़ाना है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें सारी नॉलेज एक साथ मिल रही है, इमोशन कंट्रोल की, ओवर ट्रेडिंग की, ये सारी नॉलेज तुम्हें एक साथ मिल रही है। ये वाली शायद नॉलेज तुम्हें कहीं और ना मिल पाए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड क्यों प्लेस करी, इस लेवल की वजह से। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं जब से ट्रेड कर रहा हूं यहाँ पे लेवल्स के बेस पे ज्यादा ट्रेड ले रहा हूं, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर तुम 2-3 महीने पुराने ट्रेडर हो तो तुम्हें भी बात अब तक पता चल गई होगी कि लेवल्स की जो रिस्पेक्ट होती है ना मार्केट में, उतनी रिस्पेक्ट किसी स्ट्रेटजी की नहीं होगी। कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी लेवल से ज्यादा रिस्पेक्ट हो। लेवल्स की रिस्पेक्ट होती है, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, दुनिया का कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो लेवल्स की रिस्पेक्ट ना करे। लेवल्स की रिस्पेक्ट इनको करनी पड़ेगी, इनकी औकात नहीं है जो इनके लेवल्स की रिस्पेक्ट ना करे। देखो मैं इतना तक बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हमेशा लेवल्स की रिस्पेक्ट होती है। अगर हाँ लेवल्स की रिस्पेक्ट नहीं है तो इसका मार्केट मार्केट फ्लक्चुएशन में है, इसका मतलब है। ठीक है, हो गई थी मैंने, देखो मैं ऐसा, देखो यहाँ आगे नीचे यार, तुम ये नहीं समझोगे कि मैंने मार्केट हटा दिया इसका मतलब मैं डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये वाली कैंडल रेड बनेगी, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं 100% ट्रेड प्लेस करूंगा। कर दी ना, बोला था वो किया। देखो मेरे को पता था ये रेड बनेगी, पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही तो ट्रेड प्लेस करूंगा ना यार। तुम भी जानते हो ये बात यार, मैं भी जानता हूँ। मैं इतनी देर से एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाती। मतलब नहीं हो पाती कैसे, मैं जानबूझ के नहीं करता वो। अब तुम्हें नहीं लग रही तो बीच में कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवर ट्रेडिंग से बचने का आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी एक्चुअल में वीडियो, वो अपलोड आज की थी, क्योंकि आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये कल अपलोड हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने उसमें सारी बातें बताई थी कि भाई तुम किन किन चीजों की पॉइंट्स ऐसे बताए थे जिनको करके तुम बच सकते हो ओवर ट्रेडिंग करने से। तो इस वीडियो को जाकर देख लेना अगर तुम्हारी मर्जी हो तो, बचना हो तो। इसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड प्लेस करो। देखो मैंने कुछ मार्केट यहाँ से हटा दिए हैं, क्यों हटा दिए हैं, अब देखो इसका रीजन ये है कि उन मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है यार, क्या करूं मैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा उनको हटा दिया जाए, क्यों ना उनको हटा के एकदम मस्त जिंदगी जी जाए, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया। जिनमें अपॉर्चुनिटी ने उनको हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो इनको एनालिसिस करने में टाइम लगता है। अब इनको एनालिसिस करो, वो करो, वो करो, उसके चक्कर में हटाना सबसे बेटर डील लगी मेरे को, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डाउनलोड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। मैंने बोला उससे पहले तो मार्केट नीचे आ गया, मतलब ये चाहता ही नहीं है मैं ट्रेड लूँ यहाँ पे। दिमाग खराब कर रखा है यार, मैंने बोला उतने में तो नीचे आ गया यार। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। यूएसडी बीटीटी, ये वाला नहीं, ये वाला। हम्म। कौन सा मार्केट पेयर सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है, यूएसडी बीटीटी कैसा है, स्टारलिंक, 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 यूएसडी टीजी पे, ये वाले साले मार्केट बंद है ये। देखो गाली निकल गई मुंह से,
इतनी इज्जत। ये वाली कैंडल डाउनवर्ड बनेगी, 100% ये वाली कैंडल डाउन बनेगी, बट अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं 100% यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूंगा, करूंगा 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 करूंगा। थोड़ी सी दिमाग का दही हो रहा है, वीडियो बड़ी हो रही है। हम्म, देखो यहाँ पे रेड बनेगी, इस चीज की गारंटी है। तुम यार फिर से वही वाली बात है, मैं आके लास्ट में दिखा दूंगा। मिल गई अपॉर्चुनिटी, फाइनली फाइनली मिल गई अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी क्या है, इससे अगली कैंडल हम रेड के लिए लेने वाले हैं। 100% रेड के लिए लूंगा, 100% लूंगा, 100% लूंगा, देख लेना तुम लोग। अगर ये वाली कैंडल मारू जो बन जाए तो कितना अच्छा रहे, मतलब मेरे को डबल कंफर्मेशन होने जाएगा यहाँ पर। कर दी ना प्लेस, तुम्हारे भाई ने ट्रेड प्लेस कर दी एकदम सही जगह पे। चू, देखो डबल कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पे हो गया। मारू वो जो नहीं भी बनी ना, फिर भी मेरे को डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। तुमको बताऊं क्या? अरे क्या करोगे यार जान के, तुम्हारे काम की चीजें नहीं है ये। अरे नहीं, बता देता हूँ, देखो यहाँ पे डोजी थी, उसके बाद एक ग्रीन बनी, और मार्केट का मोमेंटम चल रहा है कि डोजी के बाद एक रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सोचा देखो ये वाली कैंडल थी, एक ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या बनी है, डोजी, ये वाली डोजी बनी, उसके बाद रेड बनी, एक बार रेड बनी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ कंफर्म था, यानी ज्यादातर टाइम वही हो रहा है सेम जो मैं बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डोजी, उसके बाद एक ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड बन रही है। बनेगी मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी तो दिया था। अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कैंडल का गैप देखो कितना ज्यादा है। कैंडल जहाँ क्लोज हुई है और ओपन हुई है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए भी इसको रेड बनना था। तो डबल कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पे भी यही हुआ था, डोजी के बाद इतने ज्यादा गैप आया, उस गैप को फुलफिल करने के लिए इसको ग्रीन बनना था। इसलिए मैं बोला, नहीं बोला था शायद कि ये वाली ग्रीन बनेगी, किसी और के लिए बोला हूँ। ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, ग्रीन बनेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड प्लेस कर दूंगा। नहीं मिलेगी, मेरे को पता है नहीं मिलेगी। अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर अब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा ना। ये चाहता ही नहीं कि मैं वीडियो जल्दी खत्म करूं। ये वाले का मार्केट का यूएसडी बीडीटी, इसका रिटर्न कैसा है? लगता है मार्केट, रियल मार्केट भी आ चुका है मार्केट। हाँ देखो, अब यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक अपॉर्चुनिटी लाइव। एक अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिल चुकी है, मिल चुकी है। थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, ज्यादा वेट नहीं करूंगा। क्या वेट करने वाला हूं देखो तुम, मैं यहां से इसको अगली कैंडल एक ग्रीन के लिए लेने वाला हूं, देख लेना। होगा वही जो मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ट्रेड प्लेस करूं और यहां पर विन ना हो। देखो मैंने यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग नहीं की है, अवॉइड किया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये वाली कैंडल नहीं आने वाली है नीचे, क्योंकि ये वाली कैंडल डायरेक्ट ऊपर जाएगी। कई बार ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम ट्रेड प्लेस करने के चक्कर में, मार्जिन ट्रेडिंग के चक्कर में वाली ट्रेड ही छूट जाए तुम्हारी। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता चल जाता है कि मार्जिन ट्रेडिंग को अवॉइड करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट कैंडल्स बन रही है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ से आई, फिर भी ये थोड़ा ग्रीन पे क्लोज हो गई। यहाँ देखो कितना ज्यादा गैप क्रिएट करा है इसने। तो यहाँ पे देखो इनके ज्यादातर विक नहीं है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके ज्यादातर विक नहीं है। देखो इसका विक नहीं है। तो इस चीजों को देख के तुम्हें समझ में आएगा, बातें बातें समझो यार, मार्केट को समझो। मार्केट तुम्हें बहुत कुछ समझाता है, हर सेकंड समझाता है, उसको समझो, उसके बेस पे ट्रेड लो। देखो ज्यादातर कैंडल्स के यहाँ पे विक ही नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि मैं नीचे नहीं जाने वाला हूं। पर इसमें थोड़ा सा चला गया तो वो मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि मोस्टली नहीं जाएगा, तो मार्जिन ट्रेडिंग को उस टाइम के लिए अवॉइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है कि अब यहाँ पे इंडियन आईएनआर में 70,000 से ऊपर की ट्रेड नहीं ली जाती, हमको पता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 70,000 की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो और बनाई थी ऐसी ही, उस पे भी यही सीन हुआ था सेम। वहां पे नहीं लेने दी थी उसने हमें फुल अमाउंट से ट्रेड, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड और प्लेस करेंगे। और सस्पेंस यही था कि मैं अपने कैपिटल को 300 रुपए से 1 लाख लेके आया हूँ। तो यार तालियां बजाओ मेरे लिए। तालियां नहीं बजा सकते तो एक कमेंट तो करो यार, प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते तो चलो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो, उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। अगर अपना भी फायदा नहीं चाहते हो तो फिर तो कोई बात नहीं यार, अपन भी क्या कर सकते हैं। और हाँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि देखो मैं उन ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ जो, मैंने अपनी आईडी दे रखी है ना टेलीग्राम की अपने डिस्क्रिप्शन में, और इस डिस्क्रिप्शन में नहीं, मतलब टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, उस पे अगर तुम जाके मैसेज करोगे ना, मैं 100% रिप्लाई दूंगा 24 आवर्स में।
अगर नहीं दिया, और रिप्लाई का मतलब ये नहीं कि तुमको थोड़ा सा तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन लिया कि हाँ भाई ठीक है मैं तुम्हारा सोल्यूशन देखता हूँ कुछ दिन में, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं तुमको रियल में रिप्लाई दूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा, और हो सका तो मैं बात भी कर लूंगा तुमसे। अब मैं यहाँ से एक रेड के लिए प्लेस कर देता हूँ। कर दी, कर दी तुम्हारे भाई ने ट्रेड प्लेस। अगर ये वाली ट्रेड लॉस हो गई ना, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मैं फिर से 22,000 रुपए से 1 लाख लेके जाऊंगा। यानी बचे हुए ना यार 22,000 रुपए, अपने ही तो है, ये किसी और के थोड़ी है। ठीक है, तो 22,000 से अगर ये वाली ट्रेड लॉस हो गई तो मैं फिर से 22,000 से स्टार्ट करके इसको 1 लाख लेके जाऊंगा। इस चीज का मेरे को वो कंफर्मेशन है कि ये वाली कैंडल रेड पे क्लोज होने वाली है, इसलिए मैंने बोल दिया ये बात। क्योंकि तुम जानते हो यार, इतनी देर से ट्रेड ले रहा हूं तो बेवकूफ तो हूं नहीं कि बैक टू बैक ट्रेड विन नहीं करवा सकता। हो सकती है विन, बट रिस्क, रिस्क बहुत है। हर्षद मेहता जैसा रिस्क लेना चाहते हो तो कूद जाओ मार्केट में 100%, या तो नैया पार होगी या फिर जेल जाओगे। ठीक, जेल नहीं जाओगे मतलब, या तो नैया पार होगी या फिर तुम जानते हो क्या होगा, कैपिटल वाइप आउट होगा। रिस्क में, अरे यार मैं तुमको एक बात बताना भूल गया। मैं पता क्या करता था, मैं अपने उन ट्रेडिंग डेज में, अभी थोड़ा सा ज्ञान की बात है, देखो हमारा कैपिटल तो हो ही चुका है, 1.5 लाख हो गया। अब मैं अपने ज्ञान के दिनों में पता क्या, वो ज्ञान के थोड़ी अपने स्ट्रगल दिनों में पता क्या करता था, सोमवार से लेके शनिवार तक, यानी मंडे से सैटरडे तक, तो क्या करता था, अपने कैपिटल को ग्रो करता रहता था, ग्रो करता रहता था, करता रहता था। फिर लास्ट के दिन, संडे के दिन, मैं उसको विड्रॉल लेता था। अब विड्रॉल में क्या लेता था मैं उसको, जैसे कि मैं तुमको बताऊं कि मान लो मेरे पास है 1,52,381 रुपए अभी है, क्योंकि जो मैं एसी के लिए बोल रहा हूँ वो बाकी उस टाइम पे कुछ और होता था, कुछ भी हो, जैसे 14,000 रुपए होते थे, 15,000 रुपए होते थे, मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास 1,52,381 रुपए, तो मैं इसमें से पता क्या करूंगा, 1,52,000 को विड्रॉल कर लूंगा। ये करता था, ये नहीं करूंगा कि 1,50,000 को राउंड फिगर में विड्रॉल कर लूं। मैं वो देखता था कि लास्ट में जीरो ही आए। फिर मैं, देखो अगर तुम्हारे पास मान लो ये 1,52,000 रुपए ना होके 1,50,000 होते, 1,50,000 180 रुपए होते, तो तुम क्या करते? तो तुम सोचते एक काम करता हूँ, 1,00,000 रुपए तो कम से कम छोड़ दूं इसमें, बाकी सब विड्रॉल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं, मैं उस टाइम पे वो रिस्क लेता था कि देखो 1,52,381, तो 1,52,000 राउंड फिगर में, मतलब लास्ट में जीरो ही होना चाहिए, विड्रॉल कर लेता था। यानी 300, 400, 500, 1,000 रुपए से नीचे नीचे अपने कैपिटल छोड़ देता था इसमें। और फिर जो कैपिटल बचता था, चाहे वो 81 रुपए बचे, चाहे वो 90 रुपए बचे, जो भी एक्स्ट्रा बचता था, अगर ये 381 ना होता, यहाँ पे सिर्फ 81 होता ना, तो सिर्फ मैं 81 ही छोड़ता, बाकी सब विड्रॉल कर लेता। ये नहीं करता कि थोड़ा कम कर लेते, 500 रुपए छोड़ देते, 600 छोड़ देते, ऐसा नहीं। पूरा विड्रॉल करके फिर पता है क्या करता तुम्हारा भाई, एक ही काम करता, कंपाउंडिंग करता। क्या तो नहीं है पार जाती, और कई बार ऐसा होता भी था वास्तव में, नहीं है पार चली जाती थी, कैपिटल बहुत बढ़ जाता था, 1-1 लाख रुपए हो जाता था, और वो लॉस कर देता था मैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम अगर लॉस कर रहे हो तो बाद में प्रॉफिट जरूर होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।